हेलो डियर स्टूडेंट, किसी वजह से वीडियो को वहीं पे रोकना पड़ा था क्योंकि लाइट चली गई थी और कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए रोकना पड़ा था। अब आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो दो वीडियो हमारे इसमें बन रहे हैं, दोनों वीडियो को 1 बाय 1 देखिएगा, पहले से देखिएगा। जो मैंने लास्ट में एस ब्लॉक तक के बारे में बताया, यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको बता रहा था, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 एलिमेंट्स है, ये चीज़ मैंने आपको बताया। और वो 13 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जो आपके अल्कली मेटल्स के, और दूसरा जो आपके सेकेंड ग्रुप के मेटल्स होते हैं इसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो आपके बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है। ये चीज इतने एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है और ये भी जानना है कि कैसे इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करता है, किसकी बैलेंसी कितनी है, एल्कली मेटल्स की कितनी है, अल्कलीन अर्थ मेटल्स की कितनी है, और क्यों एल्कलीन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल कहा जाता है, इन सब के बारे में हम एस ब्लॉक में यहाँ पे आकर के डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास ओल्ड जो आपका नेमिंग था उसके अकॉर्डिंग 3rd ए एंड 4th ए, और जो नए तरीके से आपको नया जो इसका नंबरिंग दिया वो 13 एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स और 14 ग्रुप एलिमेंट्स जिसे बोलते हैं। ये आपका जो 13 ग्रुप एलिमेंट्स होता है, इसे पहला एलिमेंट इसमें बोरान है, जिसे बोरान फैमिली के नाम से जानते हैं। इसमें बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इतने एलिमेंट्स इसमें है। ठीक है, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इतने एलिमेंट्स आपके इसमें पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब 14 में चले जाते हैं तो इसको कार्बन फैमिली बोला जाता है, जिसमें पहला एलिमेंट्स कार्बन होता है, इसके बाद सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है, लेड होता है, पीबी, लेड, इतने एलिमेंट्स के बारे में इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। एसएन जो टीम का सिंबल है, ओके, जो सिंबल आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, या आपको फर्स्ट ईयर में फिर से आकर के एक बार इसको पढ़ना। तो इन सब एलिमेंट्स के बारे में हम किसमें जानने की कोशिश करेंगे? हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जानेंगे। दो ही ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ना, इतने एलिमेंट्स को, और कैसे एक दूसरे से डिफरेंसेस है, किसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्यों है, कितना इसकी बैलेंस है, कितनी इसकी बैलेंस है, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है कार्बनिक रसायन के बारे में जब पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, कुछ सिद्धांत है और कुछ टेक्निक्स है, कुछ तकनीकी है, जिसमें हम जानेंगे कि इसी में हम आईपीसी सिस्टम को जानेंगे। कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है, ट्राइवियल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, जिसको कॉमन सिस्टम बोलते हैं, जो हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा, आईपीसी सिस्टम पढ़ रखा होगा। यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताएंगे, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे, और हर एक प्रोडक्ट को, हर एक सब्सटेंस को फंक्शनल ग्रुप दे करके उसका नाम कैसे लिखा जाता है, कैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो नाम कैसे लिखा जाता है, उन सब रूल्स को, उन सब टेक्निक को मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर में, और आपको बहुत इजी वे में आप चीजें जान जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ रूल्स को याद रख करके हम किसी भी सब्सटेंस का नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ ये कंपाउंड ये होगा, मेथेन का फार्मूला, एथेन का फार्मूला, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, जितना भी आपको चाहिए, कोई एस्टर है, क्या बना रहे हैं, एमाइड बना रहे हैं, एमीन ग्रुप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप सब चीज को आप इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका नाम कैसे लिखा जाता है। और लास्ट चैप्टर आपका बचता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसे आपने हाई स्कूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ मिलकर बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने कर बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो आपको एलिफेटिक भी पढ़ना और एरोमेटिक भी पढ़ना। एलिफेटिक में आप पढ़ते एल्केन, एल्कीन, एल्काइल पढ़ते, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ते। एरोमेटिक में बेंजीन पढ़ते और बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स पढ़ते और उसके हर एक प्रॉपर्टी को जानने की
कोशिश करते। और जो पुराना हमारा सिलेबस था उसमें एक चैप्टर और भी इंक्लूड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल में पोल्यूशन कौन कौन से हो रहे हैं, कितने टाइप्स के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कैसे होंगे, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, उसी में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को, इन सबको जानते थे, ग्लोबल वार्मिंग को जानते थे। बशर्ते वो चैप्टर हटा दिया गया क्योंकि इस समय जो कोविड-19 वाला महामारी चला जिसकी वजह से सिलेबस को कुछ रिड्यूस कर दिया गया, कुछ कम कर दिया गया। तो ये टॉपिक आपको नए सिरे से ये चैप्टर को हमें स्टडी करना है। तो ये जो वीडियो हमारा नेक्स्ट आ रहा है ये दूसरा वीडियो है जो मैं इस समय बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों को आप देखिएगा तो जो इसका बचा हुआ पार्ट है जो आप पहले में नहीं देख पाए थे किसी वजह से, उसको दूसरे में आप देख लेंगे। ओके, तो फिर से मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप नई एनर्जी के साथ में किसी सेक्शन में या किसी क्लास में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको उस एनर्जी को बरकरार रखना, और उस एनर्जी को हमेशा जितनी देर तक बरकरार रखेंगे आपके लिए आपकी सफलता उतना ही करीब होगा और आपकी जानकारी उतना ही स्ट्रांग होगा। तो डेफिनेटली उस सफलता को रखेंगे। और रही बात, जब मैं वीडियो सेंड करूंगा हर एक पहलू को डिस्कशन करूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, जब नहीं समझ में आएगा फिर कोई बात होती है तो आप डेफिनेटली आप वीडियो में कमेंट्स जरूर लिखेंगे कि यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आएगा। आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा, पर्सनल नंबर पे भी करेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कैसे, अगर आप नहीं पूछ पा रहे। क्यों मैं इस चीज को कह रहा हूँ, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ मैं इसीलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूँ और ऐसा कह रहा हूँ कि आप मेरे पर्सनल पे भी आप फोन करके पता कर सकते हैं हाँ इसे क्या होगा, और डेफिनेटली कहीं से भी नॉलेज मिले वो चीज लेना ही चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को क्लेरिफाई करने की और आप तक पहुंचाने की। तो इसी के साथ में मैं इस चीज को रोकता हूं। यहाँ पे आपकी एनर्जी बनी होनी चाहिए। एक बार फिर से नए क्लास में आने के लिए सबको वेलकम करता हूं, सबका मोस्ट हार्टली वेलकम करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं हाई स्कूल में पास हो करके नए क्लास में आने के लिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।